हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का टॉपिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा हम चेंजेस से। देखो दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल। वेरी वेरी सिंपल। देखो फिज़िकल चेंज क्या है। फिज़िकल का क्या मतलब है बेटा, अपीयरेंस। हाँ मतलब जो दिखने में, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड है। दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, बेसिकली रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि हमने फ्रीज़ कर दिया आइस को, आइस मेल्ट होकर पानी बना सकती है। लेकिन केमिकल होता है नॉन रिवर्सिबल। जैसे कि हमने दूध से दही बनाई, दही से दूध थोड़ी कोई बना सकता है, दही से छाछ बनती है। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। लोहे में जंग लग गया, ठीक है, वापस वो लोहा कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कितना भी हम चाहें उसमें दम लगा लें। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन को थोड़ा डीप में देखते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्ट होते हैं वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है H2O। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है कि दो चीज़ें मिली और दोनों ने मिलके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, यही इसमें बोला था। अब चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, थोड़ा उसको ध्यान से समझते हैं क्या है। देखो चेंज इन स्टेट देखते हैं। सबसे पहला क्या होगा, स्टेट में ना मैटर, स्टेट में ना सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी बात हो रही है। चेंज इन कलर, ठीक है, गिरगिट की तरह। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, थोड़ा गर्म सर्द कुछ भी। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी रिलीज होती हैं इसमें, बिल्कुल होती हैं। चलो आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये भी इसमें फॉर्म होता है। आप केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली सिम्बल्स में रिप्रेजेंट करा जाता है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब यहाँ कार्बन दे रखा है, कार्बन बना CO2 प्लस ऑक्सीजन O2 मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी CO2। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। देखो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो रहा है बेटा, मिल रहा है वो। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल जल रहा है, जैसे C प्लस O2 CO2। सिंपल सी बात है ना। ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन तो नाम से ही पता लग रहा है, दो चीज़ों को जोड़ दिया, एक नई चीज़ बना दी, कंबाइन कर दिया। ठीक है, 2H2 प्लस O2 2H2। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब डिकम्पोजिशन देखते हैं। देखो डिकम्पोज होना यानी कि तोड़ना। ठीक है, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। एक चीज़ दो या उससे ज़्यादा चीज़ों में भी बट सकती है। ठीक है, एनी रिएक्टेंट और सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन, यानी कि वो चीज़ टूटती है। ठीक है, दो या तीन या कितने भी हिस्सों में टूटती है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। डिकम्पोज होना कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। बहुत सिंपल भी है, इजी भी है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अब थोड़े एग्जांपल या टाइप्स देखते हैं। पहले देखो देयर आर 3 टाइप। पहला थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड थर्ड वन इज़ फोटोलाइटिक। ठीक है, 3 तरह के हमारे डिकम्पोजिशन होते हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इनके ऊपर ना MCQ बनते हैं। देखो ज़्यादातर, सही बताऊँ मैं तुम्हें, या केस स्टडी भी कई बार आ सकती है। ठीक है, वो आगे करेंगे हम, आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे MCQs कैसे कैसे इसमें से बन के आते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है थर्मल भी। ठीक है, अब थर्मल को थोड़ा डीप में जाएंगे। क्या है, डिकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय हीट। जहाँ हीट की बात हो वी कॉल इट थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जहाँ हम उसको हीट दे रहे हैं, थर्मल, कहीं भी हीट की बात हो। सिंपल है, समझ आ गया। फॉर एग्जांपल Ca यानी कैल्शियम प्लस CO3, इसको हीट मिली तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हुआ और CO2 अलग हुआ। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड मुझे बताना कमेंट करके, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, अगला करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बहुत सिंपल है भी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, इन विच इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, पिछला हीट था, ये इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली से काम करेगा। ठीक है, अब बिजली हम किसी भी चीज़ को देंगे, वो भी अपने आप को तोड़ेगी दो हिस्सों में या दो से ज़्यादा में भी तोड़ सकती है। जैसे H2, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो हाइड्रोजन अलग हो गया, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया। सिंपल सी चीज़ है ये भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का सारा। ओके, आगे करते हैं
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इन विच इट इज़ हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट सूरज की रोशनी की मदद से ही काम होता है, तो उसको फोटोलाइटिक कहते हैं। ठीक है, नॉट फ्रॉम कैमरे की फ़ोटो की बात नहीं हो रही, फोटोलाइटिक सूरज की रोशनी की बात हो रही है, उससे काम करता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे AgCl, इससे क्या हुआ 2Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, Ag + Cl बन के ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। ये तो बेटा बहुत ही सिंपल है, डिस्प्लेस होना, अपनी जगह छोड़ना। ठीक है, जैसे कि क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, अब 2 बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं, तीसरा आया, उसने बोला पहले वाले को, बी तो देखो अपनी जगह फिक्स है, उसने ए को बोला कि बेटा यहाँ से खड़ा हो। अब अगर देखो ए पावरफुल है तो वो सी को धक्का दे सकता है, या अगर सी पावरफुल हुआ तो वो ए को धक्का दे देगा। बी तो बेवफा है भाई, बी वहीं बैठा रहेगा, बी को मतलब ही नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट कि जगह चेंज करना। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसमें 2 बेवफा आ जाते हैं, 2 एक साथ जगह चेंज करवाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयन और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस बाय ईच अदर, जैसे AB + CD तो AD और BC हो गया। सिंपल समझ आया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखो 2 चीज़ें इसमें अपनी जगह चेंज कर रही हैं ना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। आई थिंक तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया आज कि B4 बेवफा। चलो आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को समझते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज़ बीइंग एडेड, जहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करा जाएगा वो अपनी ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन को रिमूव करा जाएगा। ठीक है, सिंपल, जैसे C + O2 तो CO2 अपना हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। या फिर 2H2S + O2 तो 2H2O + 2S, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या कहते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव, ये बेसिकली उसका उल्टा है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा हो गया। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, 2KClO3 + 2KCl + O2। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको भी थोड़ा ध्यान से करना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अपने, और ये चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो शेयर ज़रूर करना भाई अपने दोस्तों के साथ। चलो आगे देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज कराएं, ठीक है, तो रिडक्शन से रिड्यूस होगा, सिंपल सी बात है। रिड्यूस होना, कोई चीज़ कम होना, तो रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। अब रिडॉक्स क्या बना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ZNO + C अभी ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, देखो आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल रख दिए हैं, एक में हमने ठीक है जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल लिया था, एक में कॉपर का। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, एक्सो बना जहाँ हीट रिलीज़ हो रही है, एग्जिट होता है ना, उसी से एक्सो बना है। ठीक है, हीट का रिलीज़ होना वो एक्सोथर्मिक है, जैसे कि जब हम सांस लेते हैं, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन में बनता है बेटा आपका कि वाई रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग इज़ नोन टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल में मैंने दे दिया प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा कि वाई द रेस्पिरेशन इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 3 मार्क फिक्स हैं इस क्वेश्चन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जहाँ भी हीट रिलीज़ हो रही है, हीट निकल रही है, वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक हम समझते हैं थोड़ा ध्यान से। अगला टॉपिक क्या बताता है हमें, एंडोथर्मिक। एंडो का क्या मतलब है, जहाँ हीट एब्जॉर्व हो रही है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, एक्सो में रिलीज़, एंडो में एब्जॉर्व। ठीक है, एब्जॉर्व होना सोखना। अब बेसिकली एंडोथर्मिक के क्या क्या एग्जांपल बनते हैं, कुछ दिमाग लगाओ अपना, जहाँ पर हम हीट एब्जॉर्व कर रहे हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, यानी हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बन रहा है, तो वो आपका एंडो में आएगा। क्लियर है दोनों चीज़ें, आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा आज से पहले कभी कोई नहीं करा पाएगा इतना क्लियर कि एक्सो मना रिलीज़ होना, एंडो मना एब्जॉर्व होना। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है ये, और इसमें से क्वेश्चन बनता भी है, हर बार बनता है। ठीक है, 3 मार्क टू 4 मार्क आपका बनेगा ही बनेगा, इसमें से MCQ भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। पढ़िएगा, ये जो मैंने रिएक्शन दिया इसको ध्यान से करिएगा, समझ के एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
बाकी आगे देखें पार्ट 2 में। बाकी इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।